हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट गुंजन और संगिनी के इस नवरात्र स्पेशल एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज के इस हमारे एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री के बारे में। साथ ही साथ हम आपको लेके चलेंगे हमारे फैशन टॉक सेगमेंट में, जिसमें हम बात करेंगे फॉल विंटर कलेक्शन के बारे में। और इसी के साथ हम आपको लेके चलेंगे हमारे स्मार्ट किचन सेगमेंट में भी। तो आइए एपिसोड शुरू करने से पहले हम ले लेते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। बॉडी का जो स्किन कलर है उसको बहुत ज़्यादा ध्यान दें। जस्ट ऑब्जर्व फैशन और उसी को ये स्टाइलिश बना लें अपने ही तरीके से। यदि किसी क्रॉकरी में ब्यूटीफुल डिजाइन है तो उसे हमेशा सॉफ्ट टूथब्रश से वॉश करें। ध्यान रहे, साफ करने के बाद उसे धूप में ना सुखाएं, वरना चमक फीकी पड़ सकती है। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये एपिसोड। नवरात्र के 9वें दिन हम पूजा करते हैं माँ सिद्धिदात्री की। इनकी पूजा और उपासना करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए अब हम दर्शन कर लेते हैं माँ सिद्धिदात्री की। माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप को माँ सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के 9वें दिन की जाती है। माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईर्ष्यत्व और वश्यत्व नामक 8 सिद्धियों की प्राप्ति माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना से संभव है। इसके अलावा ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित 18 प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति इनकी उपासना से संभव है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ है। इसी कारण वो लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अत्यंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक एवं पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। माँ सिद्धिदात्री के फल मिलने के बाद भक्त के भीतर कोई भी ऐसी कामना शेष नहीं रह जाती है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के लिए उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का ये सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। तो
तो दोस्तों, अगर आप भी जुड़ना चाहती हैं संगिनी से या अगर जानना चाहती हैं संगिनी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन, तो बहुत ही आसान है। आपको हमारे फेसबुक पेज को विजिट करना है और लाइक करना है। अगर आपको भी भेजना है कोई मैसेज तो बहुत ही आसान है, आप भेज सकती हैं एक मैसेज हमारे फेसबुक पेज पर, जिसके लिए आपको करना है बस इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगिनी। जैसे कि आप जानते हैं कि संगिनी पर चल रहा है एक एक्साइटिंग सेल्फी कॉन्टेस्ट, और अब मैं आपको मिलवाने वाली हूँ हमारी आज की 5 सेल्फी कंटेस्टेंट से। संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पहली पार्टिसिपेंट है अंतरा, नैनीताल उत्तराखंड से। संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की दूसरी पार्टिसिपेंट है हिना, बरेली उत्तर प्रदेश से। संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की तीसरी पार्टिसिपेंट है पायल, दिल्ली से। संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की चौथी पार्टिसिपेंट है रिचा, बालाघाट मध्य प्रदेश से। और संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की आखिरी पार्टिसिपेंट है वर्षा, बुरहानपुर मध्य प्रदेश से। अब संगिनी पे वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको लेके चलेंगे हमारी फैशन टॉक में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फॉल विंटर कलेक्शन के बारे में। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमसे ऑन संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। बॉडी का जो स्किन कलर है उसको बहुत ज़्यादा ध्यान दें, जस्ट ऑब्जर्व फैशन और उसी को ही स्टाइलिश बना ले अपने ही तरीके से। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं नवरात्र का ये खास एपिसोड आपके फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमेन का। दोस्तों, जैसे कि हम जानते ही हैं कि अक्टूबर खत्म होने वाला है और विंटर सीजन आने वाला है, तो कैसे रखें अपनी वार्डरोब को फैशनेबल और कैसे रहे फॉल विंटर कलेक्शन से अपडेटेड, ये हम बात करेंगे हमारी फैशन एक्सपर्ट अंजू नारायण के साथ। सो वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू। तो अंजू जी, हमें सबसे पहले ये बताइए कि जैसे कि विंटर्स आने वाले हैं, तो फॉल विंटर सीजन में क्या इन रहेगा फैशन में? अगर हम फैशन ट्रेंड्स की बात करें जो अभी फॉल विंटर आने वाला है, उसमें सबसे पहले ये देखा जा रहा है कि मोनोटोन्स बहुत ज़्यादा इन रहेंगे। मोनोटोन्स का मतलब है कि सिंगल टोन, अलग अलग टेक्सचर्स में आप अपने को ड्रेसअप कर सकते हैं और अलग अलग ह्यूज़ उसके ले सकते हैं। तो बेसिकली देखा जा रहा है कि मोनोटोन्स बहुत ज़्यादा फैशनेबल रहेंगे। और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि बोल्ड स्टेटमेंट्स, जिससे भी बोल्ड स्टेटमेंट्स आप स्टेटमेंट पीसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी और फैशनेबल पॉपुलर रहेंगे। बोल्ड स्टेटमेंट का मतलब है कोई भी आप ड्रेस उठाएं जिसमें एक कोई भी बोल्ड कलर हो या कोई एक स्टेटमेंट पीस हो। वो एक्सेसरी भी हो सकता है, वो आपका कोई ऑर्नामेंट भी हो सकता है, कोई ज्वेलरी पीस हो सकती है, कोई स्कार्फ हो सकता है। तो उसको अगर आपने मोनोटोन्स के संग कंबाइन किया तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और ट्रेंडी माना जाएगा। तो अंजू जी, हमें ये भी बताइए कि आने वाले टाइम में सुबह और शाम के टेम्परेचर्स थोड़े ठंडे रहेंगे, तो हमें क्या करना चाहिए और किस टाइप से फैशन को फॉलो करना चाहिए? इस समय जो फैशन ट्रेंड देखा जा रहा है वो है लेयरिंग और टेक्सचराइजिंग का। लेयरिंग का मतलब है आप काफ़ी सारे लेयर्स में कपड़े पहन सकते हैं। जैसे आपने अगर एक वुलन शर्ट अंदर पहनी हुई है, उसके संग आपने एक जैकेट ले लिया और एक आपने स्कार्फ उसके ऊपर ले लिया या केप ले लिया, और मॉर्निंग में अपने को ठंड से बचाने के लिए या इवनिंग में अपने को ठंड से बचाने के लिए आपने ग्लव्स पहन लिए, सॉक्स पहन लिए, बूट्स पहन लिए, और दोपहर होते ही आप धूप में निकल रहे हो तो बस उसको सिंपली आप निकाल सकते हैं एंड यू विल बी वेरी कंफर्टेबल। आप मॉर्निंग और इवनिंग आपका जो ड्रेस सेंस है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा और फैशनेबल भी कहलाएगा। अगर हम फैब्रिक की बात करते हैं अंजू जी, तो हमें बताइए कि हम ऑफिस या आउटडोर वर्किंग के लिए क्या प्रेफर करें? फैब्रिक तो विंटर्स में अधिकतर सिल्क और वुल ही इस्तेमाल किया जाता है। इंडियन आउटफिट्स में अगर देखा जाए तो सिल्क का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। आजकल टसर स्पन जो अपना मध्य प्रदेश का है वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। उसके सिलुएट्स काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स बना रहे हैं। और अगर हम वेस्टर्न आउटफिट्स में बात करें तो लेदर है, स्वेड है, वेलवेट है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं इस फॉल विंटर में। अंजू जी, कलर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो हमें बताइए कि इस सीजन में कौन सा कलर सबसे ज़्यादा इन रहेगा और जिसे हम ट्राई कर सकते हैं? कलर्स ऐसी चीज़ है जो सबको सबसे पहले भाता है। सी, जब भी हम किसी को देखते हैं,
कोई भी आउटफिट देखते हैं तो सबसे पहले उसका रंग ही सबसे पहले नज़र आता है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए, अपने स्किन टोन के हिसाब से अपने कलर्स चूज़ करें। और ये सीज़न में जो कलर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने वाले हैं, जैसे पॉप कलर्स कहलाते हैं, ये कैंडी फ्लॉस है, क्लासिक रेड है, क्रिम्जन है, एक मार्सला कलर नया एक इनोवेट हुआ है, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है, ऑलिव ग्रीन, सिल्वर ग्रे, ये सब चीज़ें थोड़े से मैच्योर पैलेट के लिए हैं, थोड़े से मैच्योर लोगों के लिए, एल्डरली लोग आप कह सकते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा सीज़न में पॉपुलर होने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो अपना फैशन सेंस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ब्लाइंडली हर एक चीज़ फॉलो नहीं कर सकते। अपना जो भी बॉडी का सिलुएट है या बॉडी का जो स्किन कलर है, उसको बहुत ज़्यादा ध्यान दें। जस्ट ऑब्जर्व फैशन और उसी को ही स्टाइलिश बना लें अपने ही तरीके से, चाहे वो आप इंडियन पहन रहे हो, चाहे वो आप वेस्टर्न पहन रहे हो। तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करने से अपने बॉडी के हिसाब से अगर अपने को ड्रेसअप करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम इनर वेयर की अगर बात करें तो इनर वेयर भी अगर आप ख़रीदने जाएं तो सबसे पहले ये देखें कि हाउ कंफर्टेबल इट इज़, उसका ब्लेंड आपको सूट करता है कि नहीं करता है। और फिर उसको आप लेयरिंग भी कर सकते हैं, जैसे आपने शर्ट पहनी, फिर उसके ऊपर आपने एक जैकेट डाल लिया या आपने स्कार्फ लगा लिया। सो वट एवर इज़ कम्फर्टेबल, आप जिस भी उसमें कंफर्टेबल रहें, जिस भी ऑनसॉन्ग में कंफर्टेबल रहें, उसको आप रखें। और एक स्टेटमेंट पीस हमेशा अपनी अलमीरा में रखें जो आपके किसी भी आउटफिट के संग मैच कर जाए और आपके कभी भी काम आ जाए। तो अंजू जी, मेरा आपसे लास्ट सवाल ये है कि आप हमारे दर्शकों को क्या टिप्स देना चाहेंगे इस फॉल विंटर फैशन को फॉलो करने के लिए? आप कोई भी अपने आउटफिट को बहुत अच्छे तरीके से एक्सेसराइज कर सकते हैं। अभी जाड़े में, जैसे फॉल विंटर में, आप अपने एक बूट्स खरीद सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे और येट फैशनेबल रहेंगे। आपको ठंड से भी बचाएगा और आपको एक फैशन कोशेंट ऐड करेगा आपके पूरे सिलुएट पे। आप एक लॉन्ग जैकेट खरीद सकते हैं जो आपके जीन्स के साथ भी चलेंगे, बहुत अच्छे वेस्टर्न आउटफिट के संग भी चलेंगे और आपके इंडियन साड़ीज़ सूट्स के संग भी चलेंगे। आंख बंद करके फैशन को नहीं फॉलो करें और अपने हिसाब से, अपने अनुसार जो भी आपका माहौल है, जहाँ सिचुएशंस में आप रहते हैं, जिस भी पार्टी में अगर आप जा रहे हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा सा ऑब्जर्व करें अपने को और अपना ही एक स्टाइल कोशेंट बनाएं, अपनी ही एक इनोवेशन तैयार करें, जिससे हाँ आपको भी बहुत अच्छा लगे कि हाँ यू फील वेरी कंफर्टेबल एंड येट आप एक अपना प्रेजेंस भी फील करा दें। और अगर आप बाहर जा रहे हैं, कैजुअल अगर आपकी आउटिंग है, तो आप अपने डे वेयर में थोड़ा सा टोट बैग या स्लिंग बैग के संग अपना पूरा आउटफिट फैशनेबल बना सकते हैं। और अगर आप थोड़ा फैशन पार्टी में जा रहे हैं या कोई इवनिंग की कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें आपको थोड़ा सा और ग्लैमरस लगना है, थोड़ा सा और ड्रेसअप होना है, तो आपने अपना हेयर स्टाइल बदल दिया या अपना थोड़ा सा मेकअप आपने थोड़ा सा और इलेबरेट कर लिया, स्मोकी आइज कर लिए, उसको एक्सेसराइज कर लिया अपना पूरा आउटफिट, तो यू आर ऑल सेट एंड रेडी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं संगिनी से या जानना चाहती हैं संगिनी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन, तो हमारे फेसबुक पेज को विजिट करें और लाइक करें। अगर आपको भी भेजना है कोई मैसेज, तो उसके लिए आपको करना है बस इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि संगिनी पर चल रहा है एक एक्साइटिंग सेल्फी कॉन्टेस्ट, और अब मैं आपको मिलवाने वाली हूँ हमारी आज की 5 सेल्फी कंटेस्टेंट से। संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पहली पार्टिसिपेंट है अंतरा, नैनीताल उत्तराखंड से। संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की दूसरी पार्टिसिपेंट है हिना, बरेली उत्तर प्रदेश से। संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की तीसरी पार्टिसिपेंट है पायल, दिल्ली से। संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की चौथी पार्टिसिपेंट है रिचा, बालाघाट मध्य प्रदेश से। और संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की आखिरी पार्टिसिपेंट है वर्षा, बुरहानपुर मध्य प्रदेश से। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको लेके चलेंगे हमारे स्मार्ट किचन सेगमेंट में, जिसमें हम आपको दिखाएंगे किचन ब्यूटी के बारे में। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमसे ऑन संगिनी फॉर टुडेज वुमन। यदि किसी क्रॉकरी में ब्यूटीफुल डिजाइन है तो उसे हमेशा सॉफ्ट टूथब्रश से वॉश करें।
ध्यान रहे, साफ करने के बाद उसे धूप में ना सुखाएं, वरना चमक फीकी पड़ सकती है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं नवरात्र का ये खास एपिसोड आपके फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमेन का। दोस्तों, हर हफ्ते हम लेकर आते हैं स्मार्ट किचन का ये सेगमेंट, जिसमें हम आपको दिखाते हैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन किचन रिलेटेड। आज के हमारे इस सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि आप अपनी किचन को कैसे बना सकती हैं ब्यूटीफुल। आइए हम देख लेते हैं। स्मार्ट किचन का आधार है किचन की खूबसूरती, और इस खूबसूरती का सीक्रेट है शानदार क्रॉकरीज। क्या है इन क्रॉकरीज को मेंटेन करने का मंत्र, उसे हम बता रहे हैं स्मार्ट किचन के सेगमेंट में। मेहमानों के लिए क्रॉकरी सेट हमेशा अलग रखें और उसे खास मौकों पर ही इस्तेमाल करें, वरना उसकी ब्यूटी फीकी पड़ जाएगी। अगर क्रॉकरी से स्मेल आ रही हो तो उसमें उबले हुए आलू का पानी डालें। आप बेकिंग पाउडर के घोल में कुछ ड्रॉप्स नींबू का रस डालकर भी क्रॉकरीज को साफ कर सकती हैं। यदि किसी क्रॉकरी में ब्यूटीफुल डिजाइन है तो उसे हमेशा सॉफ्ट टूथब्रश से वॉश करें। ध्यान रहे, साफ करने के बाद उसे धूप में ना सुखाएं, वरना चमक फीकी पड़ सकती है। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर लगे दाग धब्बे आसानी से साफ करने के लिए नेल पॉलिश रिमूवर का प्रयोग करें। फिर इसे रुई या कपड़े पर लगाकर दाग धब्बों पर रगड़ें। कटलरी के यूज से क्रॉकरीज पर स्क्रैच पड़ जाते हैं। इन्हें कम करने के लिए टूथपेस्ट लगाकर घिसें, फिर पानी से धो लें। नमक और 2 चम्मच सिरका मिला हुआ पानी क्रॉकरीज धोने के लिए इस्तेमाल करें। इससे बर्तनों में चमक आ जाती है। क्रॉकरीज पर लगे दाग धब्बे मिटाने के लिए उन्हें वार्म वाटर में 1 घंटा भिगोकर रख दें। सारे दाग धब्बे आसानी से मिट जाएंगे। इस्तेमाल के बाद क्रॉकरीज रखते समय 2 प्लेट या बाउल के बीच पेपर नैपकिन जरूर लगाकर रखें। इससे चमक के साथ साथ स्क्रैचेस भी नहीं पड़ेंगे। चीनी मिट्टी के बर्तनों में गर्म पानी तुरंत ना डालें, इससे उनमें क्रैक पड़ सकता है। किचन में कप को उसके हैंडल में टांग कर न रखें, इससे वो कमजोर होकर जल्दी टूट जाते हैं। गोल्डन, सिल्वर या फिर ब्राइट मेटालिक रिम वाली क्रॉकरी का माइक्रोवेव में इस्तेमाल ना करें, वरना मेटालिक पार्ट जलकर काला पड़ सकता है। क्रॉकरीज को स्टोर करके रखने के लिए कार्डबोर्ड बॉक्सेस का इस्तेमाल करें और क्रॉकरीज के बीच कागज जरूर लगाएं, ताकि ये आपस में टकराकर क्रैक ना हो जाए। क्रॉकरीज किचन की ब्यूटी होते हैं, लेकिन अगर इनका इस्तेमाल सही ढंग से नहीं किया गया हो तो ब्यूटी में धब्बा लग सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी जुड़ना चाहती हैं संगिनी से, या अगर जानना चाहती हैं संगिनी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन, तो बहुत ही आसान है। आपको हमारे फेसबुक पेज को विजिट करना है और लाइक करना है। अगर आपको भी भेजना है कोई मैसेज, तो बहुत ही आसान है। आप भेज सकती हैं एक मैसेज हमारे फेसबुक पेज पर, जिसके लिए आपको करना है बस इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगिनी। जैसे कि आप जानती हैं कि संगिनी पर चल रहा है एक एक्साइटिंग सेल्फी कॉन्टेस्ट, और अब मैं आपको मिलवाने वाली हूँ हमारी आज की 5 सेल्फी कंटेस्टेंट से। संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पहली पार्टिसिपेंट है अंतरा, नैनीताल उत्तराखंड से। संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की दूसरी पार्टिसिपेंट है हिना, बरेली उत्तर प्रदेश से। संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की तीसरी पार्टिसिपेंट है पायल, दिल्ली से। संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की चौथी पार्टिसिपेंट है रिचा, बालाघाट मध्य प्रदेश से। और संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की आखिरी पार्टिसिपेंट है वर्षा, बुरहानपुर मध्य प्रदेश से। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का ये नवरात्र स्पेशल एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। अब दीजिए अपनी होस्ट गुंजन और संगिनी की पूरी टीम को इजाजत। हम फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय।